गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। आप ये देख सकते हैं, यह वेबसाइट है बिहार शिक्षक प्रारंभिक नियोजन। वेरिफिकेशन लिंक है जिसमें आपको यह अपडेट मिलेगा यहाँ से कि आप यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो ऑफिशियल लेटर जारी किया गया है उसका यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो अभी तक बेगूसराय को मिला है लेटर जिसमें कि सारी चीज़ों को जाँच करके और सारे शिक्षकों का जो डॉक्यूमेंट्स है, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, साथ ही जो सीटेट का मार्कशीट है, 10th-12th का बोर्ड से जो जांच हो चुका है वो भी, और उसके बाद का जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अपडेट करने के लिए सिर्फ लेटर अभी जारी हुआ है बेगूसराय, यहाँ पे व्यू से आप देख सकते हैं। फिर दरभंगा का लेटर इशू हुआ है और साथ ही एक और जगह का लेटर इशू हुआ है जो मधुबनी का है, और बाकी कहीं का भी लेटर इशू नहीं हुआ है। तो हम लोग वेट करते हैं। और एक समस्तीपुर, 4 जगहों का 38 जिला में लेटर इशू हो चुका है जहाँ की ऑफिशियल लेटर दिया गया, जहाँ पे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके सारे लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स है एनआईसी की पोर्टल पे डाल दिया जाए। उसके बाद जो अपडेट है सो देखते हैं हम लोग। प्रमाण पत्र की जांच के ही बाद चयनित को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जी हाँ दोस्तों, कई बार एक डेडलाइन फिक्स करने के बाद भी गवर्नमेंट का वर्क नहीं हो पाया, लेकिन इस बार गवर्नमेंट पूरे जोर शोर से जांच की प्रक्रिया में जुट चुकी है, जो कि हम लोगों को ऑफिशियल लेटर के माध्यम से दिख रहा है हर एक डिस्ट्रिक्ट का। और उसके बाद जो तीसरे फेज की काउंसलिंग प्रक्रिया है वो भी जारी हो जाएगी शेड्यूल, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सभी को एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। विभाग तैयारी में जुटा है, प्रक्रिया में तेजी का दिया गया आदेश। पटना हाई कोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश सभी जिलों को दिया है। लेकिन अभी जो कहेंगे हम, सभी जिलों के ऑफिशियल लेटर जारी नहीं किया गया है, जिसकी वजह से हर डिस्ट्रिक्ट में काम उतनी तेज़ी से नहीं है जहाँ के लेटर मिलने के बाद काम में प्रगति आई है। काफ़ी तेज़ी रफ्तार से आप देख सकते हैं बेगूसराय, मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा में कल फ़ोन पे बात किया गया तो पता चला कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, और जिनके भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी भी त्रुटि पाई जा रही है उनको कॉल करके इन्फॉर्म किया जा रहा है कि वो आ करके अपने प्रमाण पत्र को सत्यापित करें कि यह सही है, किसी भी तरीके से फर्जी नहीं है। यह भी शिक्षकों को मौका दिया जा रहा है साथ में। तो ये चीज़ अच्छी बात है कि उनको किसी भी तरीके से कोई अभियोग लगाकर हटाया नहीं जाएगा। पहले उन्हें मौका दिया जाएगा प्रूफ करने का, उसके बाद उनको इस बहाली से बाहर किया जाएगा, और बाहर करने के साथ साथ नियोजन इकाई के साथ साथ अभ्यर्थियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसकी तैयारी विभाग के स्तर पर हो रही है। विभिन्न कारणों से जिन 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द की गई थी, उन इकाइयों में अगले सप्ताह से तकरीबन 10,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी, और अगले सप्ताह से तीसरे से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभाग बहुत तेजी से इस पर कार्य कर रहा है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग की शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। पहले चरण में उन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं पड़े थे। दूसरे चरण में उन इकाइयों के लिए काउंसलिंग हुई जिनमें छूटे हुए अभ्यर्थियों के दिव्यांग आवेदन पड़े थे। पहले चरण की काउंसलिंग गत 5 जुलाई से शुरू होकर 12 जुलाई तक हुई थी। इससे इतर दूसरे चरण की काउंसलिंग गत 2 अगस्त से शुरू होकर के 13 अगस्त तक चली थी। दोनों चरणों की काउंसलिंग में शिक्षक पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जिला के एनआईसी पर अपलोड किए जा चुके हैं। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक सबसे पहले वैसे सर्टिफिकेट जिनका सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से किया जाना है को संकलित कर एक पदाधिकारी को नामित करते हुए संबंधित बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से सत्यापन कराया जाना है। इसके साथ ऐसे सर्टिफिकेट जिनका सत्यापन विश्वविद्यालय से कराया जाना है के सत्यापन के लिए प्रमाण पत्र को विश्वविद्यालयवार संकलित करते हुए विशेष दूत के माध्यम से की जानी है, ताकि अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र का सत्यापन शीघ्रता से शीघ्र पूर्ण हो सके। नियुक्ति हेतु जाति, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन भी किया जाना है। दोस्तों, मैं एक बात आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट पहले बोली थी कि सारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो होगी वो ऑनलाइन होगी, उसके बाद ये विशेष दूत की प्रक्रिया क्यों? पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब यह प्रक्रिया शुरू हुई तो गवर्नमेंट हमेशा कहती थी कि डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। एक बात मैं बता दूं आप सभी के लिए, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट एक ऐप लॉन्च कर चुकी है जिसमें ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही है। विशेष दूत की आवश्यकता ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हो रही जिनका क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट पटना बीएससीबी बोर्ड ले जाया जाए, उसके बाद जो कॉलेज है BRABU चाहे अदर कॉलेज है, तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा।
तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स के लिए इस विशेष दूत को नियुक्त किया जा रहा है जिसपे डॉक्यूमेंट्स पे किसी भी तरीके से संदेह आ रहा है, या फिर क्यूआर कोड स्कैन नहीं हो रहा है, या फिर मार्क्स में कुछ संदेह हो रहा है कि हाँ इतना मार्क्स कैसे हो सकता है। और डिजी लॉकर जो है 2018 में सेंट्रल के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। 2018 के बाद से सारे सर्टिफिकेट उस पर अपलोड है, लेकिन उससे पहले के जो टेट पास किए हैं, सीबीएसई से 10th-12th किए हैं या बीएसईबी से 10th-12th किए थे, इन लोगों का क्यूआर कोड स्कैन नहीं होने की वजह से गवर्नमेंट को विशेष दूत नियुक्त करना पड़ रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट से गवर्नमेंट जो है डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके बीएसईबी पटना में जा करके वेरीफाई करेगी 10th-12th का। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी है, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड और सीटेट, जितने भी ये सबको वेरीफाई करके जल्द से जल्द ये 31 अक्टूबर तक सारे को सबमिट कर देना है। सबमिट करने के साथ ही गवर्नमेंट न्यू शेड्यूल से कहाँ कितने अभ्यर्थी के हटने के कारण सीट बची है, उन सारी सीटों पर रीशेड्यूल करके काउंसलिंग करवाएगी। विभागीय सूचना यही है अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है, जो ये है कि जब तक सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता और कुछ इलेक्शन का पार्ट जो है वो समाप्त नहीं हो जाता, तब तक तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी आती है सामने में कि अगले सप्ताह से तीसरे चरण की काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है अक्टूबर के माह में, क्योंकि टीचर का जो इलेक्शन ड्यूटी था वो कुछ टीचरों का समाप्त हो चुका है, और तो साथ ही और जो बचे हुए जगह पे काउंसलिंग जिला में होना है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू दिखा रही है कि जल्द से जल्द तीसरे चरण की काउंसलिंग करवा करके काउंसलिंग को समाप्त कर दिया जाए, और जितने भी 38,000 अभ्यर्थी के साथ साथ जितने 11,000 जो 10,000 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी है, उनकी काउंसलिंग कराने के बाद सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को एक साथ सबमिट करके उसे रख दिया जाए। उसके बाद दिसंबर से जनवरी के बीच में नए सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया दिया जाए। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है, इलेक्शन कमीशन का तो हवाला दे ही रही है कि उनके द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमारी काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जिससे तीसरे चरण की काउंसलिंग का रास्ता साफ हो जाए। फिर भी गवर्नमेंट अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द कुछ अनुमति मिले, और ये प्रिपेयर हो चुकी है। हर जगह का जो है मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है, जहाँ जहाँ बचा गया था और किसी कारणवश से जो काउंसलिंग नहीं हुई थी वहाँ पे। और साथ ही अब हर जगह जो है दरभंगा, बेगूसराय, मधुबनी और समस्तीपुर, यहाँ पे फिर से रिवाइज करके एनआईसी के पोर्टल पर सेलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डाल दिया जाएगा, जो ओरिजिनल मूल रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया है। दरभंगा की बात करें तो 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में इस सारे कार्यक्रम को दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्स को सबको अच्छे तरीके से स्कैन करके किसी भी तरीके से त्रुटि पाई जा रही है तो उसको इन्फॉर्म करके ये सारी चीज़ों को सबमिट करें। उसके बाद 31 अक्टूबर से पहले तक सारे जिलों को यह आदेश दे दिया जाएगा। ऐसे लेटर तो ऑफिशियल सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए आया है, इन पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट वाइज लेटर नहीं मिला है, जिसकी वजह से कुछ डिस्ट्रिक्ट वाले बहुत अस्थिर पड़े हुए। जैसे मुजफ्फरपुर की बात कर ले, मोतिहारी की बात कर ले, भागलपुर की बात कर ले, वहाँ के टीचरों से बात हुई तो कहते हैं अभी कोई लेटर नहीं आया जिससे हम लोग अपने ड्यूटी पे वापस जा सके, जो हमारा जॉब था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। टीचर्स को काम करने का मौका मॉर्निंग में दिया जाता है एंड इवनिंग में, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम गुप्त तरीके से हो रहा है। तो दिन में ब्लॉक लेवल पे काम होती है, तो उस समय में उन लोगों के पास बहुत कम समय होता है। और खुद खास करके बात यह भी है कि वो कम समय में भी चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट वर्क तो ऐसे ही कछुए की चाल से चलती है, इसलिए वो टीचर करते नहीं हैं, जिसके कारण बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अभी भी पड़े हुए हैं। और ये जो 75% डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है, ये लगभग आप 75 ना करके 50% के आसपास ले सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम शुरू हो चुका था। तो देखते हैं अगले सप्ताह, हमें इंतजार है कि तीसरे काउंसलिंग की प्रक्रिया कब से शुरू होती है। 1100 नियोजन इकाइयों में अगले सप्ताह से 10,000 अभ्यर्थियों की होगी काउंसलिंग। देखते हैं क्या अपडेट आती है, इसलिए इस चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल पे बने रहे, इसे शेयर जरूर करें। और हाँ, सीटेट के लिए इस चैनल पे आप आ सकते हैं, आपको बहुत सारी कंटेंट बेस्ड 100% गारंटी के साथ स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज मिलेगी, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। तो इसे शेयर जरूर करें। और 94,000 शिक्षकों की बहाली में गति लाने के निर्देश दे चुका है गवर्नमेंट। देखते हैं अक्टूबर अब
स्टार्ट होने को है, सितंबर समाप्त हो चुकी है, तो अगले सप्ताह यानी फर्स्ट वीक मंडे से स्टार्ट होता है वीकेंड। वहाँ से देखते हैं फर्स्ट वीक से क्या अपडेट आती है। जो भी अपडेट होगी आई होप यू गाइज हम लोग के लिए यूजफुल होगा, इसलिए हम इस इन्फॉर्मेशन का वेट करते हैं। जैसे ही कुछ अपडेट आएगी सबसे पहले आपके लिए हमारे चैनल पे। थैंक यू।